मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है भोजन के प्रमुख पोषक तत्व। इस टॉपिक को बताने से पहले मैं पहले भोजन की आवश्यकता और उसके महत्व को बताना चाहता हूं। जैसे कि हमारा शरीर एक यंत्र के समान है जो प्रत्येक समय कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। जिस प्रकार यंत्र को चलाने के लिए भाप, तेल या बिजली की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर रूपी यंत्र को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कोयले के जलने से गर्मी को ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार भोजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। भोजन के अभाव में हमारा शरीर एक निर्जीव पदार्थ के समान हो जाता है। अब थोड़ा महत्व बता देते हैं भोजन का। मानव शरीर में कार्य करने की क्षमता भोजन के रूप में उत्पन्न होती है और मानव शरीर के ईंधन के समान जलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हमारा शरीर टूटे फूटे कार्यों और तंतुओं की मरम्मत करता है। हमारे शरीर भोजन के द्वारा ही ठीक रहता है। लास्ट कहता हूं कि विकास और वृद्धि के लिए भी भोजन परम आवश्यक है। इसके बाद मैं भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के बारे में बताऊंगा। वो प्रमुख प्रकार होते हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल, लवण आदि। इस सबसे पहले मैं प्रमुख पोषक तत्व प्रोटीन के बारे में बताऊंगा। प्रोटीन कैसे प्राप्त होता है उसके लिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो प्रोटीन होता है वह दूध, पनीर, मांस, मछली, अंडा आदि से प्राप्त होता है। और जो वनस्पति प्रोटीन प्राप्त होते हैं वो हमें दाल, सोयाबीन, फल, फलियां, सेम आदि से प्राप्त होते हैं। जो प्रोटीन का प्रमुख कार्य होता है वो हमारे शरीर की कोषों का निर्माण करना होता है और टूटे फूटे कोषों की मरम्मत करना होता है। यह शरीर में रोग निवारक शक्ति पैदा करता है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद हम चलते हैं फैट यानी वसा। वसा चिकने पदार्थों में अधिकतर रूपों में पाई जाती है। इससे ये प्रोटीन जो वसा पाई जाती है दूध, घी, मक्खन, डालडा, मछली, पशुओं की चर्बी में पाई जाती है। उसके अलावा मूंगफली, तिलहन, सरसों के तेल, बादाम, अखरोट, काजू, सूखे नारियल आदि में पाया जाता है। जो वसा का प्रमुख कार्य होता है वो शरीर को ताप पहुंचाना तथा शक्ति प्रदान करना है, शरीर के तापक्रम को सुरक्षित प्रदान करना है और अनेक वनस्पतिक तेल द्वारा विटामिन ई और विटामिन के प्राप्त होता है। और जो प्राणी वर्ग की वसा द्वारा हमें विटामिन ए और विटामिन डी प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं तीसरे में, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत जो होते हैं चावल, गेहूं, मक्का, अखरोट, साबुदाना, आलू होते हैं। इसके अलावा चुकंदर, शकरकंद, अंगूर, गन्ना एवं गुड़ में भी यह पर्याप्त रूप में पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य होते हैं वो शरीर में शक्ति और गर्मी देना होता है। इसके अलावा अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग पर्याप्त आवश्यक है। इसमें प्रमुख उपयोग जो होता है उस समय होता है जब मांसपेशियां श्रमशील होती हैं, परंतु यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि अत्यधिक प्रयोग भी हानिकारक होता है क्योंकि यह अपच और अफरा उत्पन्न करता है। और लास्ट अगले टॉपिक पर आते हैं विटामिन। विटामिन जो है दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है जल में विलय और दूसरा होता है वसा में विलय। जो जल में विलय विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। जो विलय होते हैं वो ए, डी, ई, के होते हैं। जो विटामिन ए होता है हमें गाजर, हरी सब्जी, मछली आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से आंखों में एक रतूंधी नाम का रोग हो जाता है। दूसरा कहते हैं विटामिन बी। विटामिन बी हमारा सोयाबीन, साबुत अनाज, हरी सब्जी, दूध, अंडा, दाल आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से बेरी नाम रोग हो जाता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है जैसे नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर और इसकी कमी से स्कर्वी नामक हो जाता है। विटामिन डी जो होता है हमें सनलाइट से प्राप्त होता है और इसकी कमी से रिकेटस नाम का रोग हो जाता है। इसका प्रमुख कार्य होता है रोग नाशक शक्ति उत्पन्न करना, शरीर की पाचन क्रिया तथा स्नायु क्रिया को भी शक्ति प्रदान करना। इसके अभाव में शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा शरीर का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। इसके आगे चलते हैं हम खनिज लवण यानी मिनरल्स पर। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे मेन ये होते हैं नमक होता है, कैल्शियम होता है, आयोडीन होता है और लोहा होता है। नमक और कैल्शियम और आयोडीन तथा लोहा ये हमारे शरीर में प्रमुख
खनिज पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इसके अलावा हम लास्ट में आते हैं जल। जल जो है जीवन, हमारे जीवन का प्रमुख स्रोत होता है। जल जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल होता है। जल का प्रमुख कार्य भोजन को गलाने, पचाने एवं शरीर में शोषित करने में विशेष सहायता देता है। जल शरीर की मल क्रिया विसर्जन में विशेष सहायक होता है। पेशाब और पसीने के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में नित्य निकल जाता है। ऐसी दशा में पर्याप्त मात्रा में पानी को पीना आवश्यक है। जल शरीर के ताप को बनाए रखता है। जल मल निष्कासन में सहायता करता है। तो ये प्रमुख तत्व जो होते हैं, पोषक तत्व हैं भोजन के, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना हमारा जीवन अनेक रोगों से परेशान हो जाता है और हमारे शरीर को बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर को पोषक बनाने के लिए यानी हेल्दी बनाने के लिए इन पोषक तत्वों की अति आवश्यक होती है। और लास्ट में मैं कहता हूं, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।